अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार दाल की वैराइटीज़ का नाम है मसाला दाल माश फ्राई। तो सबसे पहला काम जो है, कढ़ाई में आप डालेंगे तेल, घी, देसी घी जिसमें भी आप इसको बनाना चाहते हैं। मैं इसको देसी घी में बना रही हूँ। हाफ कप देसी घी है मेरे पास में, ठीक है। और इसे आपने गर्म कर लेना है। इसमें जो है जाएंगे सबसे पहले जो ड्राई मसाले हैं, तो 2 अदद तेज़पात जाएंगे, काली मिर्चें आप डालेंगे 7-8, ज़ीरा 1 टीस्पून, बादियान का फूल 1 जाएगा बीच में, 2 अदद मोटी इलायची जाएगी, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 4-5 लौंग। तेल गरम है, मसाले ड्राई जाते ही बीच में जो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको मैंने 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई किया। अब आप इसमें डालेंगे टमाटर। इसमें मैंने डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर, ठीक है। टमाटर के बाद इसमें मसाले डाल देते हैं। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून भरकर है, हींग जाएगी 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, ठीक है। दाल है क्योंकि अच्छी नहीं लगती, आगे आप अपनी चॉइस के मुताबिक जो है मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो हमने है टमाटर को अच्छे से गलाना है और इसका मसाला तैयार करना है। अगर आपको लगता है कि आपका मसाला लग रहा है एट एनी स्टेज आगे जा कर के, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि जो है टमाटर अच्छे से गल जाए, जो है आपका मसाला लगे ना। तो ये किसको मैं अच्छे से यहाँ पे भून रही हूँ टमाटर गल जाने तक, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मसाला अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी अदरक, 1/2 इंच इतना अदरक का टुकड़ा है, ठीक है। इसे मैंने छीलकर थोड़ा सा जूलियन काट लिया था। इसके बाद इसमें जाएगी दाल, ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ। एक इसमें जाएगी माश की दाल, ओवरनाइट पानी में सोक किया और अगले दिन इसको मैंने खुले पानी में डालकर कितना बॉईल किया कि अच्छे से गल चुकी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कसर रहेगी, वो जो है हम लोग यहाँ पे भी जब पकाएंगे मसाले में तो ये पक जाएगा उसमें भी। और बीच में जाती है चने की दाल, ठीक है। इसे भी मैंने ओवरनाइट सोक किया और इसे बॉईल कर लिया। चने की दाल जो है मेरे पास 1 कप है, कच्ची आपने इस्तेमाल करनी है। चने की दाल 1 कप और जो माश की दाल है वो है मेरे पास 1.5 कप, कच्चा था दोनों दाल। फिर उसके बाद जो है इसे मैंने बॉईल किया और ये आपके सामने। इसको अच्छे से पहले दाल को मसाले में मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इसमें जो इसमें ऐड करेंगे वो है 1.5 कप पानी। गर्म पानी था और उसमें मैंने 1 चिकन स्टॉक की क्यूब डाली थी, नोर की जो होती है, और वो आप इसमें डाल दें। इसकी पहले ही जो है हमें नमक का ख्याल रखना होगा क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग जो नोर की क्यूब्स होती है उसमें काफ़ी नमक होता है। अच्छे से मिक्स कर लें, फ्लेम हाई पे रखें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और बिल्कुल लो टू मीडियम में रखें। इतना को करेंगे कि दाल में जो थोड़ी सी कसर थी वो भी खत्म हो जानी चाहिए, तेल जो है सर्फेस पर आ जाता है। तो ये किसको अच्छे से यहाँ पर कुक करते हैं। तो देख लें यहाँ पर दाल तैयार होगी, घी सर्फेस पर आ रहा है। इस पर आप डालेंगे गरम मसाला, मेरा होममेड है 1 टीस्पून जाएगा। हरी मिर्चें जो हैं बुलेट ग्रीन चिली, जायका ज़्यादा तीखापन कम है, 3 अदद मैंने काटी थी, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दी है। फ्राई की हुई प्याज डिश में जाएगी, ठीक है। मैंने एक बहुत बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने फ्राई कर लिया था और एक साइड पर रख दिया था कि वो जब ठंडी हो जाएगी तो फिर ये जो एंड पर डालते, थोड़ी सी मैंने बिल्कुल छोड़ दी गार्निशिंग के लिए। और इस तरीके से थोड़ी सी अदरक डालूंगी, चुटकी भर हरा धनिया बीच में जाता है, अबाउट हैंडफुल। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको ज़रा हाई फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ज़रा भून लेते हैं और फिर इसे करते हैं डिश। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ा बनती है। इसको सर्व कीजिए, गर्मा गर्म रोटियां हो जाएं, तंदूर की रोटी, पराठे, साथ में कोई चटनी वगैरह बना के रखिएगा, ठीक है। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। अभी तक आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।